तौर पे हम अगर देखें, हमारी मईशत इतनी कमज़ोर हालत में है कि हम भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो हिंदुस्तान को मजबूत करती है और हमें कमज़ोर करती है। देखिए ना, हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो अब बाकी जो आज़ाद कश्मीर है उसकी तरफ देख रहे हैं, हमें वहाँ पे बातचीत करनी है, अगर कोई बातचीत होनी है। दुनिया अपने असूलों के ऊपर चलती है, और जैसे पहले मैंने बात की है, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा असूल मुआशी है, मईशत है। दुनिया ने कारोबार करने हैं, कारोबार करने के लिए जहाँ पे उनको ज़्यादा बेहतर मौके मिलेंगे वो उसी के साथ होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भिखारी हो चुका है, और कभी भी ये अगर आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाते हैं तो कभी भी ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, हमारा जो इंडिया के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके हम सीरियस हैं और इसको हम दोबारा से इंडिया में मिलाएंगे। अब इसी बात पे पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन चल रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, और फॉरेन मिनिस्टर की एक स्पेशल वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, तो उसे आप देख लीजिएगा। और ये वाली वीडियो में भी आप ये चर्चाएं सुनेंगे कि पाकिस्तान के साथ अब इंडिया कश्मीर पर नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उस पर बात करने जा रहा है या फिर उसको लेने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जो बनती है वो यह है कि इसमें दो पहलू और बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि इंडिया कश्मीरियों से तवज्जो हटाने के लिए जो जंग एक शुरू कर सकता है, कोई एडवेंचरिज्म शुरू कर सकता है, उससे कितना बड़ा क्राइसिस इस इलाके में क्रिएट हो सकता है कि दो बड़ी फ़ौजें और दो न्यूक्लियर स्टेट्स, जो इससे दुनिया को वाज़ेह होना चाहिए। इमरान खान ये ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे। और तीसरी बात जो है इसमें इम्पॉर्टेंट कि ये जो आप कह लें कि क्राइसिस क्रिएट हुआ है, इससे इंडिया इस वक्त बूमिंग इकानमी है। बूमिंग इकानमी और बड़ी इकानमी जो आप कह लें कि दुनिया को कम्पीट करने जा रहा है टेक्नोलॉजी में या ट्रेड में या प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे इस तरह का कोई क्राइसिस क्रिएट होना, मतलब इंडिया के लिए बम्बे सहना बड़ा मुश्किल था। एक अटैक हुआ और उनकी बस हो गई। सो उनकी स्टेक्स ज़्यादा हाई हैं। और इंडिया के लिए इंडिया जो नेहरू आप कह लें कि गांधी का इंडिया था, जिसकी आज भी मार्टिन किंग लूथर किंग के साथ तस्वीर लगा हुआ है, उसका मुजस्मा अटलांटा में, उस इंडिया को मोदी का इंडिया बनना, ये ज़वाल की एक आखिरी हद है। अच्छा अली, इसको आपका एस्टेब्लिश करना या पोर्ट्रे करना या बताना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। वो आखिरी शायद दरवाजा है जो खटखटाएगी पीटीआई और इमरान खान साहब। तो इसके बाद क्या हो सकता है आपके ख्याल में कि अगर यहाँ से भी रिलीफ ना मिले? और उन्होंने कहा कि काश मैं कर सकूं पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मसला ये है कि वो भी इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो इसके बाद बोलते कि कौन कल्प्रेट है, तो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वो खौफ नजर आया कि मेरे पे कोई लेबल ना लग जाए वापस जाके। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा उन्होंने खैर एक थोड़ी सी वो उन्होंने कहा कि गॉफ इज अ पीस ऑफ केक, वो क्रिकेट से मुकाबला करते हुए। बात ये है कि वो जूता कहाँ चुभ रहा है ये पहनने वाले को पता है वाली बात होती है। ठीक है कि 90,000 बंदा देख रहा होता है क्रिकेट को, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी, लेकिन गोल्फ में प्राइज मनी इतनी ज्यादा है कि आप ये नहीं कह सकते कि उसका प्रेशर नहीं होता। मतलब वो एक क्रिकेटर अपने सारे करियर में उतने पैसे नहीं कमा सकता जितना अच्छा गोल्फर मतलब शायद 5 साल में कमा सकता है। मसला ये है कि जो बैनुल अक़वामी हालात हैं और जो हमारे मुल्क के इंटरनल हालात हैं, खारजी और दाखिली, ये दोनों मुवाफिक नहीं हैं। दाखिली तौर पे हम अगर देखें, हमारी मईशत इतनी कमज़ोर हालत में है कि हम भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो हिंदुस्तान को मजबूत करती है और हमें कमज़ोर करती है। हिंदुस्तान जब जाके कहीं, मोदी का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, लेकिन अमेरिका का अपना रवैया, यूरोप के मुल्कों का अपना रवैया, फ्रांस का रवैया, जर्मनी का रवैया, दूसरे ममालिक का रवैया इसलिए हिंदुस्तान के साथ अच्छा है चूँकि हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है मुआशी तौर के ऊपर। आप ये देखिए, अभी खबर आती है कि फ्रांस से जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे उन्होंने पहले लिए थे राफेल, वो उसकी नई खेप वो लेने के लिए आमादा हुए हैं। फ्रांस क्यों उनका सपोर्ट नहीं करेगा? अमेरिका जाके उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका के लिए अपनी मंडियां खोल देंगे, और फिर उसके साथ साथ अमेरिकन ऑयल जो है उसके हम और गैस के बायर होंगे। अब अमेरिका और क्या चाहिए अमेरिका को कि वो भी एक मुआशी सुस्त रवैये का शिकार है। ऐसे में अगर उसको सौदे मिलते हैं, चाइना से उसका इख्तलाफ चल रहा है, तो क्यों हिंदुस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा? क्या मुआशी तौर पे कमज़ोर है? अफ़गानिस्तान की जहाँ तक आपने बात की, अफ़गानिस्तान का मसला बहुत पेचीदा है। वो अगरचे अमेरिका अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में था,
जो मुआहदा लगता था, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि जो इंटरनल सूरत हाल है, जो ग्रोह आपस में जंग की सूरत हाल में है, वो जल्दी सी ठीक होने वाली सूरत हाल नहीं थी। भी सियासतदान के लिए कोई भी अगर सिचुएशन अराइज हो तो उसको जिस तरह वो हैंडल करते हैं बाद में उसकी बात की जाती है कि उसने फलानी तरह से इसको हैंडल किया इसलिए वो बेहतरीन सियासतदान उन्होंने गवर्नमेंट को अच्छा बनाया। तो आपके ख्याल में जिस तरह से एक तो ये चीज़ हैंडल हुई है, इसने बेनिफिट पहुंचाया है इमरान खान साहब को या कोई नुकसान पहुंचाया? इसके मोदी का जो रवैया है, बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी इकानमी है, बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि 27-28 करोड़ अकलीतें भी हैं। 27-28 करोड़ अकलीतों के साथ जो हिंदुस्तान या हिंदुत्व कर रही है, इस तरह इंसानों को साथ रखा नहीं जा सकता, इस तरह इंसानों को साथ लेके चला नहीं जा सकता। मुझे इस खित्ते में एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश और एक की तरह की एक स्टेट बनती हुई नज़र आती है। बिल्कुल सही। उसके साथ मैं ये बताऊं कि दुख क्यों होगा। पाकिस्तान कार्रवाई जो ये था कि 16 मेंबर इकट्ठे नहीं कर सका, 16 मेंबर इकट्ठे नहीं कर सका तो वो जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है वहाँ पे नहीं पेश कर पाया वो अपनी जो एप्लीकेशन है, और ना वो कर पाएगा। जब उनको ये मालूम होगा कि मेरे पास 16 मेंबर भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हों, OIC के मेंबर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, बरादर इस्लामी मुल्क के लोग, ममालिक के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, छोटे छोटे अफ्रीका के मुल्क के लोग, ममालिक जो हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो किस बेसिस के ऊपर आप नारा लगाएंगे? आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है। अब वो बात तो नहीं हो सकती कि आप शेख रशीद वाली बात करें कि जनाब हमारे पास पाव आधा पाव के भी एटम बम है, हम वो चला देंगे। ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का जंगी जुनून नहीं चल सकता कि होना यही है, इंटरनेशनल प्रेशर यही आना है कि जनाब आप अपने हिस्से की हिफाजत करें और उनको अब उनके हिस्से की हिफाजत करने दें। ये बुरा लगता है हमें, लेकिन होना यही है। अब देखिए ना, हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो अब बाकी जो आज़ाद कश्मीर है उसकी तरफ देख रहे हैं, हमें वहाँ पे बातचीत करनी है, अगर कोई बातचीत होनी है। इसको भी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें दुनिया को देखना है, दुनिया का प्रेशर किस तरह का बिल्ड होगा। हमें ये नहीं देखना कि हम क्या चाहते हैं। हमारी ख्वाहिशात लाख, हमारी ख्वाहिशात, लेकिन हमारी ख्वाहिशात के ऊपर दुनिया नहीं चलती। दुनिया अपने असूलों के ऊपर चलती है। और जैसे पहले मैंने बात की है, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा असूल मुआशी है, मईशत है। दुनिया ने कारोबार करने हैं, कारोबार करने के लिए जहाँ पे उनको ज़्यादा बेहतर मौके मिलेंगे वो उसी के साथ हों।